Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भूरिया जी, प्रभुदयाल जी, जितेंद्र दर्शन जी, हमारे सभी प्रमुख सेवा दल के, एनएसवाई के, यूथ के, संगठन के इस चुनावी सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, 7 तारीख को लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान है और मैं हमारी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण जी के लिए आपसे आपका वोट मांगने आया हूं। ये चुनाव न सिर्फ मध्य प्रदेश का है लेकिन पूरे देश का है। इस चुनाव में हमें नई सरकार का निर्माण करना है। ये सरकार जो 5 साल तक आपकी सेवा करे, ऐसे लोगों को, ऐसे सांसदों को आपको चुनना है। 10 साल से दिल्ली में जो सरकार है उसको जनता ने चुनकर भेजा था। पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार देश में बनी है। अक्सर मैं देखता हूं अखबार में, टेलीविजन में, प्रचार में, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। 3 मुद्दों को लेकर 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी। वो मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। महंगाई, बेरोजगारी, काला धन और भ्रष्टाचार। इन 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, नोटबंदी लेकर आए। ये वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आप सब में यहाँ कुछ किसान भाई बैठे हैं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? मुझे काला धन विदेशों से लेकर आएंगे, यही कहा था भाजपा ने, और 15 लाख रुपए जमा कराएंगे। आप में से किसी के खाते में 15 लाख रुपए आया है? 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, ये भाजपा ने कहा था। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया। महंगाई कम नहीं कर पाए, रोजगार दे नहीं पाए और नोटबंदी लागू कर दी, जीएसटी लागू कर दिया। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड हम सब कांग्रेस जन चुनौती देते हैं। भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए। आप 10 साल की रिपोर्ट कार्ड लाकर चर्चा करो और बताओ जनता के लिए आपने क्या काम किया है। कृपया करके शांति से बात को सुनो। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हम लोगों ने बनाया। जब से हमने मैनिफेस्टो बनाया, किसान को समर्थन मूल्य पर खरीद हो, ये कानून बने, ये कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर खरीद होगी तो जो बिचौलिए हैं, काला बाजारी करने वाले हैं, जमाखोर हैं, उन सबकी दुकान बंद होगी। किसान की जेब में पैसा मिलेगा। ये कांग्रेस की गारंटी है। एमएसपी पे कानून बनेगा, ये हमने बोला। देश में सबसे गरीब जो परिवार है, देश के सबसे गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए उनके खाते में जाएगा, ये कांग्रेस का आश्वासन है। अगर हम लोग सबसे गरीब परिवार के खातों में 1-1 लाख रुपए देना चाहते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? 16 लाख रुपए, 16 लाख करोड़ चंद उद्योगपतियों के माफ कर दिए बैंक के कर्जे। ये भाजपा ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया है। हम चुनौती देना चाहते हैं। हमने कानून बनाए, नरेगा का कानून बनाया। 100 दिन का रोजगार प्रत्येक परिवार में मिलेगा, ये ऐसा कानून मनमोहन सिंह जी ने बनाया, सोनिया गांधी ने बनाया। शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, नरेगा लागू कर दिखाया। तब लोग कहा करते थे नरेगा का कानून बन ही नहीं सकता। आज 10 साल हो गए, किसी में हिम्मत है तो बदल के देखो उस कानून को। भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें कर रही है, मुझे तो हंसी आती है। बेबुनियाद बातें।
कहते हैं कांग्रेस की सरकार बन गई तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन के औरों को दे देंगे। घर में अगर 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस पार्टी छीन लेगी। मैं तो अचंभित हूं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आज कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस ने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब परिवारों के लिए, श्रमिकों के लिए, नौजवानों के लिए, इन सब लोगों के लिए हम लोगों ने आश्वासन दिया है। ये कांग्रेस की गारंटी है, घोषणा पत्र में छपा हुआ है। भाजपा के साथी शुद्ध रूप से झूठ बोलकर, हिंदू मुसलमान की बात कर, मंदिर मस्जिद की बात कर, ऐसी बातें कर लोगों का ध्यान भ्रमित करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को आग्रह कर रहा हूं, इनके जुल्मों में फंसना नहीं है। ये जुमले बहुत देते हैं और झूठ और बोलते हैं। आप तो बोलो कि 10 साल में कहां महंगाई कम हुई, कहां भ्रष्टाचार कम हुआ, और आप लोग देश के मालिक हो। आपके वोट से सरकार बनती बिगड़ती है। 10 साल से जो सरकार दिल्ली में है, किस प्रकार का शासन दिया है। निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है। आपकी अलग विचारधारा हो सकती है, आपकी अलग पार्टी हो सकती है, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दो, ये कहां का लोकतंत्र है। चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी प्रमुख पार्टी है विपक्ष की। कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज कर दो, छापे डलवा दो, रेड पड़वा दो, नोटिस दे दो, इनकम टैक्स का, पुलिस का, सीबीआई का, खौफ पैदा कर दो विपक्ष के अंदर। ये कहां की लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। देश की संसद सबसे बड़ी पंचायत होती है। 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया और फिर पीछे से कानून पारित कर रहे हो। किस बीजेपी के नेता ने बोला है आज तक इस पूरे चुनाव प्रचार में कि हम आने वाले समय में महंगाई को कम करेंगे? किस भाजपा के नेता ने बोला है कि हम नौजवानों को, जो पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां, उनको नौकरी देंगे? 10 साल सत्ता में हो गए, अब 5 साल और मांग रहे हैं। और जो हमारे नौजवान बच्चे फौज में जाना चाहते हैं, उनको बोला तुम बनो अग्निवीर और 4 साल में रिटायर। फौजियों के लिए 4 साल और खुद के लिए 15 साल। ये कहां का न्याय है भाई? आप वोट ले रहे हो, आप विपक्ष को समाप्त करना चाहते हो, विपक्ष पे दबाव बनाना चाहते हो, ये चलने वाला नहीं है। 2004 में वाजपेयी जी की सरकार थी, नारा दिया था इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। जब वोट पड़े और परिणाम आए तो कांग्रेस की सरकार बन गई। 20 साल बाद वही होने जा रहा है। ये लोग बहुत हवा में घूम रहे हैं, 400 पार, 500 पार, 600 पार, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस और गठबंधन बहुमत के साथ सारे को जीत कर जाएगा। मैं आपको आश्वासित करता हूं। हम लोग पुरानी पार्टी हैं, हम लोगों ने जो कानून बनाए, जो नीतियां बनाई, वो गांव गरीब को ध्यान में रखकर बनाई। आज जो राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति, बिरादरी की राजनीति, गोत्रों पर राजनीति कर रहे हैं। और भाजपा के साथियों के जो भाषण में सुनता हूं, वो तो अचंभा होता है कभी कभी। कहते कांग्रेस का घोषणा पत्र, इसमें मुस्लिम लीग की छाप है। मुसलमानों को आप ये देना चाहते हो, वो देना चाहते हो, घोषणा पत्र में लिखा है। अरे हमारे घोषणा पत्र में लिखा है गरीब को भगवान मानकर पूजा करेंगे, किसान को सम्मान देंगे, महिलाओं को, दलितों को, ओबीसी को, सबको, आरक्षित वर्गों को आगे लेकर जाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, किसी की पसंद नापसंद से नहीं चलेगा। दोस्तों, इतना बड़ा हमारा मुल्क 140 करोड़ का, लेकिन वोट डालने का अधिकार मिल गया, वो लोकतंत्र नहीं है। हम वोट का बटन दबा दें, और लोकतंत्र ऐसा नहीं है। वोट डालने का अधिकार तो रूस में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन वहां पे लोकतंत्र मजबूत नहीं है। इस देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों है? इसलिए नहीं कि आप हमें वोट डालते हैं, क्योंकि इस देश में जो संस्थाएं हैं, जो कोर्ट कचहरी है, न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, मीडिया है, अफसरशाही है, वो मजबूत है, वो सवाल पूछ सकती है। हम संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, मतभेद होते हैं, तब कानून पारित होते हैं। और आप एक तरफा काम करना चाहते हो। आप संविधान में जो हमारी मूल भावनाएं हैं, उसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हो। मैं तो धन्यवाद देता हूं अम्बेडकर साहब का, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, हम सबको एक एक वोट का मालिक बनाया। कोई लखपति है, खरबपति, अरबपति है, कोई रिक्शा खींचा है, कोई रेडी लगा रहा है, उसकी भी एक वोट है।
राजे महाराजा की एक वोट है और सड़क पे काम करने वाले की एक वोट है। एक एक वोट के मालिक हैं। इस वोट की कीमत को समझो। ये वोट किसी की जेब की वोट नहीं है। जो काम करे उसको आशीर्वाद दो। दो बार तीन बार आपने दिया। इस बार नौजवान को मौका देकर देखो। आपके बीच 5 साल काम नहीं करेगा फिर बदल देना। लेकिन ये गलत बात है कि वोट हमारी है। इसलिए इस देश में ऐसा क्या कारण है आप लोग भी देखते होंगे, बार बार भाजपा के नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है। हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम संविधान को बदलेंगे नहीं। अरे मैं कहता हूं सफाई देने की नौबत ही क्यों आ गई? आपने कभी सुना मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि मैं संविधान में बदलाव नहीं करूंगा? राजीव गांधी जी के पास 400 से ज्यादा सांसद थे सन 84 में, 400 से ज्यादा सांसद थे। कभी उन्होंने बोला कि मैं भाजपा मुक्त बनाऊंगा इस देश को? कभी राजीव गांधी ने बोला मैं विपक्ष की आवाज को बंद कर दूंगा? साथियों, दोस्तों, किसान भाइयों, बुजुर्गों, ये देश जो है ना, ये पार्टियों से, सरकारों से बड़ा अलग अलग विचारधारा है। 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है। नाना प्रकार की संस्कृतियां हैं, वेशभूषा है, धर्म है, भाषा है, बोली है, खान पीन है, तीज त्योहार है। हम सब मिलकर साथ रहते आए हैं। पार्टियां आई और बिगड़ गई हैं, सरकार बनके टूट जाती है, लेकिन देश एक रहना चाहिए, मुल्क एक रहना चाहिए, संविधान एक रहना चाहिए। इस भावना के साथ काम करना चाहिए। हम भी विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं। विरोध नैतिक होता है, वैचारिक होता है, नीतियों का होता है। लेकिन व्यक्तिगत आरक्षण, व्यक्तिगत आरोप लगाना, चरित्र हनन करना, लोगों को बदनाम करना, और बीजेपी में इतनी ताकत अगर है कि वो 400 पार कर रहे हैं, तो हमारे लोगों ने क्यों ले जा रहे हो भाई बताओ? तुम पे इतने भारी भारी योद्धा हैं, जब तुम पे इतने ताकतवर लोग हैं जो चुनाव जीत रहे हैं, कि तुम 300 पार, 400 पार, 500 पार, 600 पार कर रहे हो, तो हमारे नेता ने क्यों ले जा रहे हो बता तो दो। और सारे ही अगर बुरे हैं, तुम पूरी पार्टी को कोसते हो, और जब भाजपा में जाते हैं तो गंगा जल छड़क देते हो, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। सारा अच्छा, मैंने अक्सर देखा है लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी आरोप लगाती है सरकार के ऊपर। मैंने पहली बार देखा है कि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पे आरोप लगा रही है। अब से नहीं, नेहरू के टाइम से, इंदिरा जी के टाइम से, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। अरे भाई तू 50, 60, 70 साल पहले किसने क्या किया तो भूल जाओ। तुमने 10 वर्षों में क्या किया है? आपने 10 वर्षों में कितने किसान की आमदनी बढ़ गई है, कितना बीज और फर्टिलाइजर और यूरिया के दाम कम हो गए हैं। गैस का सिलेंडर 500 का बिकता था, 1100 पे पहुंच गया था, चुनाव आके तो कम कर दिया। खेती पे, ट्रैक्टर पे, सब पे जीएसटी लगा रखा है, और खाई बढ़ गई दोस्तों। अमीर गरीब में जो खाई है वो चिंता का विषय है। जो अमीर लोग इतने अमीर बन गए उनको दौलत करने का टाइम नहीं है, और जो गरीब है इतने गरीब होने के 2 जून की रोटी नहीं मिल रही उनको। जो हमारा किसान 3 बीघे में खेती करता है वो डीजल लेगा, ट्रैक्टर, तेल, पानी, कितनी लागत है उसकी, और फसल की कीमत क्या मिलती है उसको। हमें ताकतवर बनाना है। अगर हम एक खाई बढ़ गई गांव शहर के अमीर गरीब की, हम एक साथ नहीं बढ़ सकते हैं। ये 140 करोड़ लोगों का देश है, हर जाति प्रजाति धर्म के लोग रहते हैं। हम तभी बढ़ सकते हैं जब आपस में प्यार, अमन, चैन, भाईचारा हो। हमारा इतिहास है, संस्कार हजारों साल का है, आज का नहीं है। हम सब साथ आगे बढ़ रहे हैं। 7 तारीख को चुनाव होगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं प्रवीण जी, देखो लोकसभा, विधानसभा टिकट बहुत लोग मांगते हैं, हर पार्टी को टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, और जिसको मिलता है कांग्रेस की असली वही है जो पूरी पार्टी के साथ खड़ा रहे, उम्मीदवार के साथ खड़ा रहे। एक आदमी कितने गांव में जाएगा? मुझे पार्टी ने कहा प्रचार करने के लिए, मैं पूरे देश में घूम कर आया हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में जानता हूं पूरे देश में लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, 7 तारीख को सारी बात भूलकर इस हाथ के पंजे पर हमारी निशान है, बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताओ। ये चुनाव जो है ना, नारों से नहीं जीत सकते, चुनाव ताली से नहीं जीत सकते, चुनाव तो बटन दबा के जीता जाता है। तो कृपया करके जो ताकत दिखानी है, ये सारे डाबर घूम रहे हैं यहाँ पे, अरे मोड़ा रुक जा, तू बहुत यहाँ ताकत मत दिखा। 7 तारीख को मशीन इतनी दबाई होगी उसकी सुई दब जाएगा, वो करना पड़ेगा। तो दम तो वहां दिखाओ कि मैं आया था और मैं इसी मंच पे मेरे ख्याल पहले भाषण दिया था मैंने।
विधायक मोड़े मुस्कुरा रहे हैं, आनंद मिल रहा है इनको। अब ये पंडित जी जिताओ, यहाँ जिता के ले जाओ, तब डबल आनंद मिलेगा आपको। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सुनो, मैं हमेशा जब भी इस क्षेत्र में आया हूँ, आप लोगों का असीम प्रेम और प्यार मुझे मिला है, आशीर्वाद मिला है। और मेरी आवाज में जो ताकत है वो आपके आशीर्वाद की ताकत है। इसलिए आप लोग ये स्नेह और प्यार हमेशा बनाए रखो और भगवान आपको लंबी उम्र दे, हमेशा मुस्कुराओ, फलो फूलो, आगे बढ़ो, दोनों हाथ खड़े कर